गुड मॉर्निंग गाइस। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं जो है भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले तो देखें तो हमारा जो भारतीय संविधान का निर्माण होता है वो करीब करीब मुगल के ज़माने से ही स्टार्टिंग हो जाता है, जिसे आज भारतीय संविधान को बहुत बड़ा लिखित संविधान कहा जाता है। ये तकरीबन हर देशों से लेकर के कुछ न कुछ इम्पोर्टेंस पॉइंट को बनाया गया है। तो देखते हैं कि भारतीय संविधान का निर्माण कैसे कैसे हुआ है। 23 जून 1757 को प्लासी की लड़ाई होता है। उस लड़ाई में रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेज की तरफ से और सिराजुद्दौला जो ये बंगाल का नवाब था, इन लोगों ने मुर्शिदाबाद एक ज़िला है बंगाल का, उस जगह पर रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच जंग हुई। उस जंग में रॉबर्ट क्लाइव विजय हो जाता है। उसके बाद 23 अक्टूबर, कुछ ही सालों के बाद 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हेक्टर मुनरो जो अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व कर रहा था और बंगाल का नवाब मीर कासिम, ये दोनों के बीच बक्सर की लड़ाई होती है। कब होती है? 23 जून 1764 ईस्वी को। इस लड़ाई में मीर कासिम हार जाता है और हेक्टर मुनरो विजय हो जाता है। उसके बाद फिर ये होता है, उसी के बाद 1773 ईस्वी में एक रेगुलेटिंग एक्ट आता है। इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत अंग्रेज धीरे धीरे नए नए तरह के कानून लाते हैं। जब बंगाल पर ये विजय प्राप्त कर लेता है, इसके बाद ये धीरे धीरे रेगुलेटिंग एक्ट लाता है और लाने के बाद इसमें कई तरह के संशोधन करता है, कई तरह के नियम लागू करते हैं। तो इसमें पहली विशेषता ये है, जब 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है, उसमें पहली विशेषता ये है कि लॉर्ड वारेन हास्टिंग को वहाँ का गवर्नर नियुक्त किया जाता है। और दूसरा पॉइंट ये है इसमें कि कलकत्ता प्रेसिडेंसी की सरकार स्थापित करना तथा किया और उसके बाद उसमें 4 मेंबर को अपॉइंट किया, यानी कि नियुक्त किया। तीसरा पॉइंट है कि 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। जब रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया, उस एक्ट के बाद कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई और उसके बाद चीफ जस्टिस सर एलिजा को बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट जब बना उसके बाद चीफ जस्टिस सर एलिजा को बनाया गया और 3 मेंबर और उसमें अलग से अपॉइंट यानी उसमें नियुक्त किए गए। इसके तहत चौथा पॉइंट इसमें यह था कि इसके तहत कंपनी के कर्मचारी को निजी व्यापार करने के लिए, मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उस कंपनी के कर्मचारी को निजी व्यापार करने के लिए, प्राइवेट व्यापार करने के लिए, तथा इसमें सबसे बड़ी खासियत और हुई कि भारतीय लोगों से उस वक्त बहुत रिश्वत लिया जाता था। जब रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया, उस एक्ट के तहत रिश्वत लेना भी बंद कर दिया गया। और पांचवा इसमें यह खासियत थी रेगुलेटिंग एक्ट में कि ब्रिटिश सरकार को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया गया और उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण शुरू होने लगा। इसके बाद इसको नोट कीजिए, उसके बाद अगला पॉइंट बताते हैं। स्क्रीनशॉट कर लीजिए जल्दी से, उसके बाद इसके आगे का और भारतीय संविधान का निर्माण कैसे कैसे होता है वो बताते हैं। देखिए, इसी का अगला पॉइंट है ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों का नियंत्रण। तो इसमें भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कामों को नियमित और नियंत्रण करने के लिए या करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार के द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था और कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। दूसरा पॉइंट इसमें आगे का है कि इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव और राजनीतिक कामों को मान्यता मिली। तीसरा पॉइंट है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही केंद्रीय प्रशासन को नींव रखी गई और इसी में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में इसी के अंतर्गत कलकत्ता प्रेसिडेंसी के गवर्नर जनरल का पद नाम दिया गया और मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को भी इसी में शामिल कर दिया गया। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तो ये इसी के टॉपिक पे भारतीय संविधान के बारे में।